गाइस, लाइव टैरो गाइडेंस बाय दीप 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। सो लेट्स सी व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग, करंट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन, कलेक्टिव्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग? प्लीज गाइड मी अबाउट द कनेक्शन। राधे श्याम की जय। प्लीज गाइड मी अबाउट द कनेक्शन, कलेक्टिव्स के कनेक्शन के बारे में प्लीज गाइड करें। ओके सो ओके गाइस, वेरी वेरी क्लियर कट मैसेज है यहाँ पे। मैं कोई शुगर कोट नहीं करती हूँ इस चैनल पे। ओके यहाँ पर शिफ्ट की ऊर्जा है, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो है कैमरा, रेमिनिसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। अभी हम हैंड रिटन मैसेजेस भी लेंगे गाइस, डोंट वरी। यहाँ पर है नॉट इनफ, द चेजर, यहाँ पे डेथ है, कार्मिक रिलेशनशिप, सनग्लासेस, द बटरफ्लाई एंड कट डाउन। ओके सो गाइस, यहाँ पर आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, देख रहे हो, इट वॉज अ कार्मिक पर्सन, यू वर डीलिंग विद अ कार्मिक पर्सन, कार्मिक रिलेशनशिप। यहाँ पर वो आपका था। ओके इस पर्सन ने आपको बहुत बहुत ज्यादा ट्रिगर किया है। ओके इस पर्सन ज्यादा मेंटली हैरेस किया है। ओके बिकॉज ये जो पर्सन थे पहले आपको चेस करते थे, इन्होंने ही आपको चेस किया है, आपके पीछे पीछे आए हैं ये पर्सन, बट बिकॉज ऑफ देयर फियर ऑफ अबैंडनमेंट, इनको जो फियर्स थे कि मुझे कोई अबैंडन ना कर दे, मुझे ना कोई छोड़ दे, पहले उससे पहले मैं इनको ही छोड़ देता हूँ या देती हूँ, ऐसे इनकी वाइब रह चुकी है आपके साथ। ये पर्सन ने पहले आपको बहुत ज्यादा अपनी टूवर्ड्स अट्रैक्ट किया, अटैच किया, को डिपेंडेंट बनाया, एंड उसके बाद एकदम से आउट ऑफ द ब्लू दिस पर्सन स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम यू। ओके ऐसी ऊर्जा यहाँ पर निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। ये पर्सन डेफिनेटली आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी देते होंगे। ओके एंड बहुत ज्यादा इस पर्सन में ईगो एंड फियर दिख रहा है मुझे। ओके दिस पर्सन इज नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। दे हैव सेल्फ सैबोटाज्ड देमसेल्फ बिकॉज ऑफ देयर ईगो एंड फियर, एंड दिस पर्सन इज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बट एट द सेम टाइम आप भी बहुत ज्यादा ना फियरफुल ऊर्जा में अपने आप को फील कर रहे हैं। You are absolutely irritated and frustrated with this pattern. Okay, so यहाँ पर आपके लिए ना गाइडेंस आई है that you have to stop the pattern guys. Okay, जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो ना, बहुत हो गया, you have given them tremendous amount of chances, but इस पर्सन ने ना कुछ किया नहीं। Okay, ने ना कुछ किया नहीं बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज अ कार्मिक पर्सन, आपको लेसन सिखाने आए थे एंड उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया है। But this person is definitely stalking you. Okay, you might be stalking this person, लेकिन जो यहाँ पर गाइडेंस आई है ना गाइस डिवाइन की, वो तो डिनाई नहीं कर सकते that the relationship is over, no second chances, grow and transform, what's dead is dead. So I think nothing is left in the relationship. Okay, and आपने बिल्कुल भी चेज नहीं करना है बिकॉज यहाँ पर आपको अपने पास्ट को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। ओके यहाँ पे आपके पास को हील करने के लिए कहा जा रहा है, इनर चाइल्ड को हील करने के लिए कहा जाता है, सो दैट आपकी जो ये लव लाइफ है इट शुड ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग ब्यूटीफुल। ओके ऐसे यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है। कटिंग टाइज, मूविंग ऑन। ओके सो मूविंग ऑन बहुत बारी आया है, डेथ का कार्ड बहुत बारी आया है। ओके कॉफिन भी आ गया गाइस। ओके सो गाइज ये जो आपके पर्सन थे ना डेफिनेटली कार्मिक पर्सन थे। ओके
इनके साथ आपका बहुत बड़ा साइकिल रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा साइकिल रहा है कि ये पर्सन आते थे जाते थे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इनके साथ रहा है। यू हैव गिवन देम मल्टीपल चांसेस, ओके, बट नाउ यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब आ रही है गाइस दैट यू वांट टू हील नाउ बिकॉज यू वांट समथिंग सॉलिड, राइट। यहाँ पे गाइस जब आप रिलीज कर देंगे ना इस पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन है ही नहीं उस लाइक गाइस, ओके, यू हैव गिवन देम सो मच चांसेस बट स्टिल दिस पर्सन हैज ट्रिगर्ड यू, ओके। मे बी इनको खुद का फियर ऑफ अबैंडनमेंट है एंड सेल्फ सैबोटाजिंग है, कॉन्फिडेंस नहीं है इनमें। ये पर्सन बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लेते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते अपनी मिस्टेक्स। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको इनको लेट गो करना है, ओके, फॉर द न्यू बिगिनिंग्स। एंड डेफिनेटली यहाँ पे विद द कॉफी कप कमिंग इन योर रीडिंग आप नए लोगों से मिलेंगे, ओके। यू विल बी मीटिंग समवन न्यू वेरी वेरी सून, यू विल बी बिल्डिंग फ्रेंडशिप गाइस, ओके। ऐसी यहाँ पे वाइब निकल के आ रही है। So the person you were dealing with was a karmic person, okay? So बिल्कुल भी आपको दुख नहीं बनाना है, अपने आप को हील करना है and you have to move on. But still मैं इतना कहना चाहूँगी that this person is stalking you. लेकिन ये जो stalking vibe है ना, ये सिर्फ उतने तक ही है, okay? इनको और तो कुछ आता नहीं है, इनको कोई यहाँ पे स्टैंड लेना नहीं आता, राइट। इनको कोई ऐसी चीज करनी नहीं आती कि जिससे कमिटमेंट शो हो सके। पहले ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा चेस करते हैं, लव बॉम्बिंग करते हैं, देन आउट ऑफ द ब्लू दिस पर्सन डिसअपीयर्स। जब अकाउंटेबिलिटी लेने की बात आती है, लॉयल्टी की बात आती है, कमिटमेंट की बात आती है, ये चले जाते हैं। सो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, प्लीज स्टॉप चेजिंग दिस पर्सन, ओके। ऐसी ऊर्जा यहाँ पे डिवाइन दिखा रहे हैं। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं इस पर्सन के द्वारा, क्या ये आपको बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन स्टॉक तो आपको कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैसेज है गाइस, फॉलिंग फास्ट, लव हैपेंस क्विकली बट डोंट लूज योरसेल्फ इन द प्रोसेस। सो डेफिनेटली बहुत फास्ट ऊर्जा थी, जैसे कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, एंड बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको चेस किया एंड आपको लगा कि ये पर्सन वर्थ इट लग रहे हैं। सो लेट्स सी, एक चांस देके देखते हैं। एक नहीं, आपने बहुत सारी चांसेस दिए हैं इस पर्सन को, बट ये निभा नहीं पाए रिलेशनशिप को गाइस, ओके। यहाँ पे डिटैचमेंट है, I had to let this go so I could clear my mind. So definitely ये पर्सन को बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, ओके। ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं जब भी आप इनसे कुछ बात करते हो अबाउट कमिटमेंट, लॉयल्टी, या फिर आपने इनका फ़ोन चेक किया होगा एंड इन्होंने नहीं दिखाया होगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज कमिंग एंड क्लियर बिल्कुल भी नहीं है ये पर्सन। तो ये अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लेते हैं आपसे, ओके। नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं, अपने शेल में चले जाते हैं, घोस्ट कर देते हैं आपको, बिकॉज इनका यही पैटर्न है, अकाउंटेबिलिटी लेने का पैटर्न नहीं है। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। सो ये पर्सन ऑफकोर्स सेल्फ सैबोटाज कर लेते हैं अपने आप को, फियरफुल ऊर्जा है, कॉन्फिडेंस नहीं, ये पर्सन अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं आपके सामने, ओके। ऐसी वाइब यहाँ पर आ रही थी। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। सो गाइस इनको लगा, इनके माइंड में लगा कि आप इनकी परवाह नहीं करते, बट ऑफकोर्स यहाँ पे आपने इनकी परवाह की है, बट दिस पर्सन इज फीलिंग अनएप्रिशिएटेड कि आप इनके लिए, कि ये आपके लिए कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, ऑल्दो बेयर मिनिमम किया होगा इन्होंने, बट स्टिल ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि मैं कितना भी कर लूँ, कितना कुछ भी कर लूँ, आप खुश नहीं होते हैं इनसे, ओके। हार्ट ब्रेक इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। सो डेफिनेटली गाइस ये मैसेज आपके लिए है। इफ़ यू आर हार्ट ब्रोकन, ऑफकोर्स यहाँ पर एंडिंग्स हुई हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है, ऐसे यहाँ पे मैसेज आया है, कार्मिक रिलेशनशिप था, सम एंडिंग्स आर इन्वॉल्व, ओके, बट न्यू बिगनिंग्स भी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, सो डोंट वरी, ओके।
ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। सो ईगो भी बहुत है इस पर्सन में, झुकेंगे नहीं ये पर्सन, अपनी गलती मानेंगे नहीं। ओके, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्टॉप कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन अब आपने ही अपने ना कदम पीछे ले ली है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन पैटर्न। आई नीड यू। ओके, ये इनकी इनर फीलिंग्स है। यू वर द क्लोजेस्ट टू मी। सो ये आपको बहुत ज़्यादा क्लोज मानते हैं अपने, ऐसी यहाँ पे ऊर्जा निकल के आई है। बट जब बात आती है ना गाइज लॉयल्टी की एंड कमिटमेंट की, तो ये पर्सन भागने लगते हैं। एडवेंचर, सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। सो गाइज इन्होंने आपको कभी बताया होगा कि मुझे आपके साथ ऐसे एडवेंचर करना है, या इनकी कोई सेक्सुअल फैंटेसीज होंगी। सो ये यहाँ पे निकल के आ रहा है। बिग एक्सपेक्टेशन। सो गाइज यहाँ पर इनको लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो। ऑल्दो यहाँ पे अगर आप बेयर मिनिमम भी इनसे मांगते हो ना, स्टिल दिस पर्सन फील यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच आउट ऑफ देम। ऐसी वाइब यहाँ पे निकल के आ रही है। डैमेज, we are both hurting from this, equal damage. So this person is also equally disturbed guys, although इनकी silent रहने की जो चीज़ें हैं ना, उनकी वजह से ही आप इनसे दूर गए हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि किस वजह से आप इनसे दूर गए हैं, नो कॉन्टैक्ट में किस वजह से गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट देना बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी चीज़ मांग ली जैसे आपने। सो वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी यहाँ पर नहीं है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, I didn't act when I should have. Definitely guys, बहुत बहुत स्लो एनर्जी है एंड इन्होंने एक्शन ही नहीं लिया ना। अब क्या करेंगे, अब तो आप चले गए इनकी लाइफ से, राइट। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। सो दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग गुड गाइज। ऐसी यहाँ पे वाइब निकल के आ रही है। इनको लग रहा है इनके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी खो गई है। I have not given up on us yet. So ये पर्सन होपफुल है, बट डेफिनेटली यहाँ पे स्लो एनर्जी है। ओके, आपको अपनी तरफ से कोई इनको सेकंड चांस नहीं देना है। इनको एक होप है कि जैसे आपने बार बार चांसेस दिए हैं इनको, बार बार आपने इनको अपनी लाइफ में एग्जिस्टेंस दी है। एक बार ही कट हुआ, आपने गैप लिया, उसके बाद इन्होंने हाय हेलो लिखा व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, तो आपने एकदम से इनको अपनी लाइफ में एग्जिस्टेंस दे दी। सो दिस पर्सन इज नॉट गिविंग अप ऑन यू। ओके, होपफुल है ये पर्सन कि आप इस बार भी चांस दे दोगे। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। सो आप लोगों के बीच में डेफिनेटली गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग पुल होगा। ओके, सेक्सुअल एनर्जी है, अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, एवरीथिंग इज हेयर। ओके, बट जब हायर लेवल की बात आती है देन आई डोंट नो व्हाट टू से। यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है अबाउट हायर कमिटमेंट। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। सो गाइस ये सब कुछ ना दोष जो है ना डेस्टाइंड डेस्टिनी पे डाल देते हैं कि जो होगा, अगर आप इनकी किस्मत में लिखे हैं तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसी बातें ये आपसे करते होंगे कि डेस्टिनी के आगे किसी की चलती नहीं है, विच इज़ अ ट्रू फैक्ट। बट एटलीस्ट हमें भी तो एक्ट करना होता है ना, हमें भी तो कोई कर्म करना पड़ेगा ना। ऐसे तो है नहीं कि अगर इनसे कोई एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो आप और ये भाग जाए, तो इसमें कहाँ से आ गई डेस्टिनी, कहाँ से आ गए भगवान, राइट। फ्री विल भी होती है, कुछ एक्नॉलेजमेंट भी होती है, कुछ जेंटलमैन वाइब्स भी होती हैं, राइट। एक्नॉलेज करना भी होता है चीज़ों को। सो ऐसी वाइब यहाँ पे निकल के आ रही है कि ये पर्सन सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं। ओके, एंड दिस पर्सन इज डेफिनेटली स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ऐसी वाइब यहाँ पर निकल के आ रही है आपके पर्सन की। ओके, कंफ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। सो डेफिनेटली यहाँ पे कंफ्यूजन है, फियर है, ईगो है, सेल्फ सैबोटाजिंग है, एवरीथिंग इज हेयर गाइस। ओके, यहाँ पे चेजर था, अब रनर भी है। आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। सो ये पर्सन आपसे भागे भागे फिरते हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। लेकिन इनके मन में अभी आ रहा है कि मैं अब आपसे इतना नहीं भागना चाहता। ओके, ये इनकी इनर फीलिंग्स है कि बहुत ज़्यादा भाग लिया, मैं आपसे दूर चले गए, बहुत ज़्यादा भाग लिया ये आपसे। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स है, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। सो गाइस ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी डिसएग्रीमेंट्स हुए आप उसे समझें, एंड ये आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे बिग एक्सपेक्टेशन की भी वाइब थी ना, तो बहुत चीज़ें ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इन रिटर्न ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे एक मैसेज है गाइस, स्लो एनर्जी, डेफिनेटली कंफ्यूज्ड एनर्जी है, स्लो एनर्जी है। ओके,
एक्नॉलेज ना करने की एनर्जी है। एंड यहाँ पे फाइनल मैसेज है गाइस, चेक योर सोशल मीडिया। सो डेफिनेटली यहाँ पे वॉचिंग का कार्ड था। सो डेफिनेटली यहाँ पे गाइस सन क्लासेस का कार्ड था। सो वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया। हो सकता है ये आपको मैसेज भेजे, या आपने, हो सकता है ये पर्सन आपको कोई मैसेज भेजे सोशल मीडिया पे। ऑफ कोर्स अगर आपने ब्लॉक कर रखा है इनको तो नहीं भेज पाएंगे, बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली स्टॉकिंग यू। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, कुछ गाइडेंस मिली है गाइस। प्लीज प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ओके, प्लीज बी माइंडफुल। मैं तो आपको ऐसे ही एडवाइस दूंगी। एंड अब इस पर्सन को ना आप करने देना जो भी कुछ करना है, डोंट टेक एफर्ट्स, ओके। जब आप इनको एग्जिस्टेंस नहीं देंगे तब देखते हैं ये आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, राइट। यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल इन दिस कनेक्शन, ओके। ऐसी वाइब यहाँ पर आ रही है, ये एनर्जी क्योंकि बहुत बहुत स्लो है, ओके। बाय बाय, राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय।